हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप सारे लोग? बढ़िया होंगे। और चतुर्थ श्रेणी को लेके आप सबके मन में एक समस्या चल रही है, एक उलझन चल रही है कि सर पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, अगर पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ अपनी कितनी जाएगी और पद नहीं बढ़ते तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई क्या सिस्टम है ना, और आगामी भर्तियों पर भी हम लोग थोड़ी सी वो कर लेंगे चर्चा। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो चीज भी हम लोग कर लेंगे, रिजल्ट का भी थोड़ी सी कर लेंगे, भाई कब तक आ सकता है रिजल्ट, मतलब सारी बातों पर, सारे विषयों पर हम लोग एक बार गहनता से बातें कर लेंगे। सबसे पहले जो मुद्दा है, आप सबको पता है कि सर 54,000 भर्तियां, 54,000 पोस्ट सरकार ने फोर्थ ग्रेड के लिए निकाली थी। क्या पद बढ़ सकते हैं क्या? अगर मैं एक रूप में बताऊं, क्योंकि सरकार ने यह भी कहा था कि अगले साल हम वापिस से इन हजारों पदों पे फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी लाएंगे, तो उसके लिए हम इन पदों को नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर पद बढ़ सकते हैं, अगर तुम मांग करते हो, तो हो सकता है कि सरकार 15 से 20,000 पद बढ़ा दे, है ना। ज्यादा की तो मैं फिर भी नहीं कह सकती, लेकिन अगर हम मांग करें तो हो सकता है कि 15 से 20,000 पद बढ़ सकते हैं। 15 से 20,000 पद अपने बढ़ सकते हैं। अगर 15 से 20,000 पद बढ़ते हैं तो वो पूरा सीन एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो वो सीन आपको दिखाता हूं कि पद नहीं बढ़ने पर कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो 54,000 है ना, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ये 54,000 पदों की कट ऑफ मैं आपको पूरी बता रहा हूं। जनरल वाले में जिसके 85 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ये मान के चले कि वो एक सेफ जोन के अंदर है। प्रश्नों की संख्या बता रहा हूं, ये भी ध्यान में रखना। ये पूरी जो कंप्लीट है, ये मैं आपको कंप्लीट प्रश्नों की संख्या बता रहा हूं। तो 85 नंबर जिसके बैठ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, 85 क्वेश्चन जिसके बैठ रहे हैं, प्रश्न जिसके बैठ रहे हैं, वो अपने सेफ जोन में है। ओबीसी की बात करो तो 83 से 88 के बीच में, मतलब 83 प्लस प्रश्न जिसके बैठ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के, वो ये मान के चले कि सर हम सेफ जोन के अंदर है। एससी की मैं अगर बेसिकली बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिसके 70 से 73 के बीच में प्रश्न बैठ रहे हैं, प्रश्नों की संख्या बता रहा हूं ना, एससी के अंदर 70 से 73 बैठ रहे हैं, वो अपने सिलेक्शन लेके माने। एसटी के अंदर 73 से 76 के बीच में जिनके प्रश्नों की संख्या बैठ रही है, वो इस बात पर विचार करें कि हाँ भाई हम अब सेफ जोन के अंदर हैं। या ईडब्ल्यूएस की अगर बात करो तो 78 से 84 के बीच में जिसके बैठ रहे हैं, वो ये बात को मान के चले कि हाँ यार अपन सेफ जोन के अंदर है। बेसिकली एमबीसी की बात करो तो 78 से 82 के बीच में जिसके बैठ रहे हैं, वो भी अपने सेफ जोन के अंदर है। तो ये तो मैंने बताया पद नहीं बढ़ने पर कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। हालांकि मैं कोई एक भविष्यवाणी नहीं कर रहा कि यार पद नहीं बढ़ने पर इतनी ही कट ऑफ जाएगी। मैं संभावित तौर पर आपको एक सांत्वना दे सकता हूं कि यार पद नहीं बढ़ने पर अगर इतने नंबर आपके बैठ रहे हैं, तो आप मन में ये लेके चले कि हाँ हम सेफ जोन के अंदर हैं, हम कांटों वाले रास्ते में नहीं, हम फूल वाले रास्ते में ना, हमें नौकरी मिल सकती है अगर हमारे इतने इतने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में इतने इतने प्रश्नों की संख्या पूरी ऐड हो रही है, तो आप सेफ जोन के अंदर है। अगली बात करता हूं, सर पद बढ़ने पर कितना क्या रोल रह सकता है। अगर तुम्हारे 15 से 20,000 पद बढ़ जाते हैं, अगर तुम्हारे 15 से 20,000 पद बढ़ जाते हैं तो क्या सीन रह सकता है। जनरल वाले के अगर, मतलब जैसे कि भाई 54,000 अपने टोटली पद थे, पद कितने थे भाई? टोटल पद अपने 54,000 थे। मैं कहता हूं कि यार इसमें तुम 20,000 पद, 20,000 छोड़ो, तुम तो 16,000 पद बढ़वा लो। अगर सरकार 16,000 पदों में बढ़ोतरी कर देती है, तो ये मान के चलो कि पद कितने हो जाते हैं टोटल आपके? 70,000 पद हो गए। पद कितने हो गए अपने? 70,000 पद हो गए। अगर 70,000 पद बढ़ जाते हैं तो फिर कट ऑफ लेके चलो तुम 70 से अपने बेसिकली 75 से 80 है ना जनरल की, 10 नंबर कम कम कर दो अपने, 10-10 प्रश्नों की संख्या घटा दो। 20,000 पद बढ़ने पर जनरल वाले के अगर 75 नंबर भी आ रहे हैं, सॉरी 75 प्रश्न बैठ रहे हैं, तो वो अपने सेफ जोन में है। ओबीसी वाला 72 प्रश्न बैठ रहे हैं, वो सेफ जोन के अंदर है। एससी वाला 60 प्रश्न बैठ रहे हैं, एसटी के 57 बैठ रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट जो चर्चा है ना, मैं तो कहना चाहता हूं जनरल वाले के अगर 75 प्रश्न बैठ रहे हैं 20,000 पद बढ़ने पर, तो वो सेफ जोन के अंदर है। लेकिन जिसके क्वेश्चन ही पूरे 65 बैठ रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों के, और वो ये सोच रहा है कि सर पद बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। पद बढ़ने का लाभ उसको मिलेगा जिसके जनरल कैटेगरी में 75 प्रश्न बैठ रहे हैं, और वो भी तब जब तुम्हारे 15 से 20,000 पद बढ़ते हैं तो तुम्हें लाभ मिल पाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है एक रियल, मतलब एक तो होता है झूठा आश्वासन देना, नहीं पद बढ़ सकते हैं, बट मैं बताऊं तो सरकार क्यों बढ़ाएगी? सरकार को आगे भी तो वैकेंसी लेके आनी है। हम कितनी मांग क्यों ना कर ले, अब पद बढ़ाने के लिए तुम्हें शिक्षा विभाग को पत्र लिखना होगा, तुम सबको कार्मिक विभाग को पत्र लिखना होगा, है ना। एक तो कार्मिक विभाग में, तो इन डिपार्टमेंट के अंदर जाके लेटर देके हम पद बढ़वा सकते हैं ना, एक तो शिक्षा विभाग में और कार्य विभाग के, तो इनके लिए भी थोड़े से प्रयास जारी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पर्सनली मैं आपको बताऊं, आज तक जितने भी आंदोलन होते हैं पेपर को रोकने के लिए, पेपर को बढ़ाने के लिए, पद बढ़ाने के लिए, सरकार उन आंदोलनों को सफल पूर्वक शांत नहीं करती, है ना। सरकार नहीं सुनती, सरकार अपनी मर्जी से करती है, उसको वोट भी तो लेने हैं।
है ना। अगली साल वो इलेक्शन के टाइम पे ले लो, कब भी ले लो, उनको चुनाव के टाइम पे तो भर्तियां निकालनी होती है ना, तो वो उन भर्तियों को उस टाइम पे बचा के रखते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि पद बढ़ जाएंगे, लेकिन एक हो सकता है क्या पता 15 से 20 हजार पद बढ़ा दे, वो एक अलग बात है ना, उनकी हम नहीं कह सकते। लेकिन अब आप ध्यान एक बार पदों से हटा दो, कट ऑफ से हटा दो, रिजल्ट से हटा दो, अपना ध्यान अब लेके आ जाओ आगामी भर्तियों पे, ठीक है ना। अपना ध्यान जो तुम्हें लेके आना है वो अभी आगामी भर्तियों पे लाना है। ध्यान जो तुम्हें अब आगामी भर्तियों पे लेके आना। अब आगामी भर्ती कौन कौन सी है, तो मैंने कहा कि भाई साहब आगामी भर्ती, एक तो तुम्हारे दे रखी रीट, एक तुम्हारे दे रखी पीएसआई, एक तुम्हारे दे रखी है हाई कोर्ट 4th ग्रेड की। कौन सी है, एक तुम्हारे जो आगामी भर्ती कौन सी भी अपने हाई कोर्ट 4th ग्रेड की भर्ती दे रखी, एक तुम्हारे दे रखी हाई कोर्ट एलडीसी की। कौन सी दे रखी है, एक है अपने पास में हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती, हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी है। इन भर्तियों को ध्यान में दो पहले तो, रीट, पीएसआई, हाई कोर्ट एलडीसी। हालांकि रीट में भी बच्चे गहलोत जी को याद कर रहे हैं, अगर गहलोत सरकार होती तो क्या पता हजारों की संख्या में पद निकालती, और ज्यादा पद निकालती, 2 गुने पद निकाल के जाती। पर इस बार तो रीट वालों की हालत खराब करके रख दी, स्पेशल की तो और भयंकर ही हालत खराब कर दी। पीएसआई की मगर बेसिकली बात करूं तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की 1015 पदों पर आपको इसमें भर्ती देखने को मिली है। इसकी एग्जाम हम सबको पता है कि सर 5 अप्रैल को पीएसआई की वैकेंसी है, तो आप सब तैयार रहना। इसमें 200 नंबर का जीके जीएस आएगा और 200 नंबर की आपके हिंदी पूछी जाएगी, तो ज्यादा कुछ बड़ा पोर्शन नहीं है। अभी से ढंग से टारगेट करके बैठोगे, बस ये है कि बाहर की चीजों से अपना भटकाव आपको हटाना है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड में 85 नंबर का आपका पेपर होगा और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 15 नंबर का क्या होगा आपका, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना। हाईकोर्ट एलडीसी की मगर बात करो तो हाईकोर्ट एलडीसी में आप सबको पता है कि सर 50 प्रश्न उसके, 50 उसके, 50 उसके, 300 नंबर का आपके पेपर होता है। 50 प्रश्न हिंदी के, 50 प्रश्न जीके के, 50 प्रश्न आपके अंग्रेजी के, 300 नंबर का आपका हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर होगा। उसमें से 50 आपके 50 नंबर की टाइपिंग और 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट होता है। टोटली 400 नंबर का पेपर होता है आपके हाई कोर्ट एलडीसी का, जिसकी कट ऑफ आप एक बार देख लेना पिछली। ये बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। हाई कोर्ट एलडीसी की तो आने वाली है, और हाई कोर्ट 4th ग्रेड की अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, शायद मेरे को लगता है दिसंबर तक आपकी आ जाएगी ना। इसकी जो वैकेंसी है ये दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो ये छोटी सी चर्चा आपको याद में रखनी है। अब एक और अगर मैं नया अपडेट आपको दूं तो अपने राजस्थान वाहन भर्ती जो है 2026-25 वाली, उसके ऊपर मैं बात करूं तो पद कितने हैं आप सबको पता है सर, पद 2756 पद हैं। आवेदन आप 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 को हुए थे इसके, और परीक्षा पैटर्न पे प्रश्न 120 आएंगे। 200 नंबर का आपका एग्जाम है। सब्जेक्ट कौन कौन सी, इसमें आपके हिंदी सब्जेक्ट पूछी जा रही है, अंग्रेजी पूछी जा रही है, सामान्य ज्ञान पूछी जा रही है, सामान्य गणित आपकी पूछी जा रही है, ठीक है ना। और क्या चर्चा है इसमें, एग्जाम डेट जो दे रखी है आपके 22 से 23 नवंबर 2025 को अभी एग्जाम होने वाली इसकी। तो ये सारी चीजें आपके बारे में मैं इसको बता रहा हूँ। योग्यता 10th पास इसमें आपके डाल रखी है। ड्राइविंग लाइसेंस जो कि 3 साल का अनुभव होना चाहिए उसके लिए, और अपने मरम्मत ज्ञान और चालन दक्षता, इसके बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा नहीं पता क्योंकि इससे रिलेटेड अपना चीजें बहुत कम आती हैं। आयु सीमा उम्र 18 वर्ष डाल रखी इसमें, अधिकतम 40 वर्ष है। गणना अपने 1 जून 2026 मतलब अपने 22 से एग्जाम डेट अभी मैंने आपको यहाँ बताई थी ना, अभी देखो तिथि मैंने बताई 22 से 23 नवंबर 2025 को इसकी एग्जाम होगी। तो और सिलेबस मैंने आपको बताया हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित। सामान्य गणित आप 4th ग्रेड वाली नहीं है, मतलब एक बहुत नॉर्मल मैथ, सामान्य अंक गणित आपकी इसमें पूछी जाएगी। ये कंप्लीट बातें मैंने आपको बताई। तो मेरी बात मानो तो जो जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई वो सारी बातें आप ध्यान में रखना और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।